सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत ही दिव्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी साधक ध्यान पूर्वक सुने। जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे उतने ज़्यादा भगवान के नज़दीक पहुँचते जाएंगे। जितना हम देखो, नाम जप में जितना समय व्यतीत कर रहे हैं, नाम जप इतना इकट्ठा करो, हमारा मन जो है ये जब तक सांसारिक चीज़ों में लगा है तब तक समझो कि नाम का रस नहीं हो रहा है। जब संसार का सब कुछ हमारे लिए तुच्छ हो जाए, भगवान के नाम में मन रम जाए, तो भगवान की समझो कि नाम की महिमा अब हमें समझ में आने लगी। नाम जप से आप जो भी है, सांसारिक वस्तु मिलना, सांसारिक चीज़ें मिलना, सांसारिक वैभव मिलना, अगर ये मिल रहा है, नाम जप कर रहे हो, अगर ये वस्तुएं मिल रही है तो समझो कि ये भगवान की कृपा नहीं है, ये भगवान से दूरी करने वाली वस्तुएं हैं। भगवान के नज़दीक जो ले जाता है वो जितना आपको, जब जीव को संसार से चारों तरफ से प्रतिकूलताएं मिलती है तब वो भगवान की ओर हाहाकार करके भागता है। जब तक आपको संसार की ओर कामनाएं की पूर्ति, धन दौलत पद मिलता है, समझो कि यही विशेष अकृपा है। ये भगवान की कृपा नहीं है धन दौलत पद प्रतिष्ठा मिल जाना। भगवान की कृपा जब होगी तब तुम्हें संतों का संग मिलता है, संतों के संग से नाम मिलता है, नाम से तुम्हें संसार के जो भी सत्य मान रहे हो वो सबसे अश्रद्धा होता है। अगर नाम जप कर रहे हो, कामनाएं की पूर्ति हो रही है, सही है। भगवान से जुड़कर अगर कामनाओं की पूर्ति चाहते हो तो वो भी सही है, पर संसार से कामनाओं की पूर्ति चाहोगे, संसारिक लोगों से, तो फिर भगवान के नाम में अमोघ सामर्थ है, अमोघ सामर्थ है। बड़े बड़े संत देखो, जहाँ तक आपका दृष्टि दिख रहा है सब भगवान के नाम का प्रताप है। तो जितना भी हो सके नाम में व्यतीत करो, नाम का कमाई करो। नाम जप में जितना ज़्यादा लगो उतने ज़्यादा समय सार्थक है, बाकी सब तो कूड़ा करकट है। अरे भगवान से विमुख जो जीव हैं, जो चीज़ें हैं, वो किसी काम का नहीं है। भगवान से सट के जो चीज़ है, अगर आप नून रोटी भी खा रहे हो और भगवान के आश्रित हो तो उससे बड़ा देखो वहाँ भगवान की कृपा मिलती है। और जहाँ धन पद मिलते चला जाए तो मन जो है बाहरी की ओर भागने लगता है, उसे अब लगता है कि हाँ ये कृपा है, ये कृपा नहीं है, वो और ज़्यादा फंसते चला जाएगा। इसलिए अगर भगवान की कृपा है तो आपको संसार से पहले दूरी होगी। इसको भगवान की कृपा मत समझो। जब चारों तरफ से आपको कष्ट, दुख, असहाय ये मिले, समझो कि भगवान की कृपा बरस रही है। नाम को जप करो, निरंतरता लगे रहो, समय को व्यतीत ना करो। सांसारिक चीज़ों में कोई भी चीज़ में सुख नहीं है, कोई भी चीज़ मिल जाए। अरे सांसारिक चीज़ें खाली मन की जो है वो एक
धारणा बनी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत तपस्वी देखो वैभव छोड़ के राजा महाराजा होकर भी फकीर बने। क्यों? क्योंकि भगवान भी जब आए तो कारागार में आए, उन्होंने भी कष्ट सहा, दिखाया। वो भी आते तो वैभवान कुल में आ जाते। राम जी भी आए तो 14 बरस वनवास को काटना पड़ा। राम जी थे, वो राज का भोग कर सकते थे? नहीं। इसलिए निरंतरता नाम में लगो, सत्संग सुनो, जिससे ज़्यादा आपको भगवान की ओर प्रेरणा लगे। अगर इसको सत्य मान लिए, इसको अगर सत्संग सुनते रहो, निरंतर सत्संग, और मेहनत करो, नाम में परिश्रम करो। कई जन्मों का ये सब कर्म है। अगर कर्मों का भोग ना किया गया तो फिर आप लगो संसारिक चीज़ें, सांसारिक वस्तु, सांसारिक धन पद जितना उपयोग में हो सके उसका थोड़ा मोड़ा उपयोग करके नाम जप में लगे रहो। सांसारिक चीज़ों से दूरी रखो, सांसारिक वस्तुओं से ज़्यादा लगाव ना रखो, तभी भगवान के नज़दीक पहुँचोगे, भगवान की विशेष कृपा होगी। निरंतरता लगे रहो, मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है भगवान के नाम में लगो। सब ग्रंथों का सार, सब संतों का सार नाम में, भगवान के नाम में लग जाना। नाम को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जप करना। हम जैसे भी भगवान का नाम जप करें वो हमारा मंगल ही करेगा। जैसे भी लगो, कैसे भी भगवान की ओर चल पड़ो, वो मंगल ही है। अमंगल है सांसारिक चीज़ों में, सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक कामनाओं में, सोने में, खाने में। जितना हो सके इसको कम करो, निरंतरता जप करो। जय श्री राधे।